तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी को कैसे लिखें। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं आखिरकार इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और कॉपी लिखने का एकदम बेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे। देखिए, इंग्लिश में जब आप कॉपी लिखने हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो आप गलतियों से बचना है और अच्छी तरीके से जान लीजिए कॉपी कैसे लिखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंचे। देखिए यहाँ मेरे बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्नों को आपको करना होता है, सारी चीज़ों को इसमें आपको बताया गया है और एकदम बारी बारी से आपको पूरा प्रश्नों को अच्छी तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कितने टॉपिक पूछेगा। पहला टॉपिक आपका क्या होगा मेरे बच्चों, पैसेज होगा। क्या होगा? पैसेज होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या होगा अगर हम बात करें तो आर्टिकल होगा। क्या होगा? आर्टिकल। और तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, इसी में एक पार्ट होता है मेरे बच्चों आर्टिकल और लेटर राइटिंग। ठीक है, क्या होता है? लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता है? लेटर राइटिंग होता है, आर्टिकल होता है। उसके बाद मेरे पास तीसरा नंबर क्या होता है अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या आता है? ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। देखिए, आप पैसेज की टेंशन मत लीजिए क्योंकि पैसेज आपको फ्री का 15 नंबर देगा। कैसे देगा अभी आपको कॉपी में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल हम आपको डेली का डेली सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, एक आर्टिकल आपको डेली सॉल्व करवाएंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लेटर राइटिंग की बात करेंगे, लेटर राइटिंग भी आपको मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो अपना ये आप 20 नंबर तो फिक्स रखिए क्योंकि यहाँ से आपको आर्टिकल और लेटर राइटिंग, ठीक है, दो चीज़ आपको लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके साथ साथ पैसेज को भी सॉल्व करवाया जाएगा और इतना ज़्यादा पैसेज सॉल्व करवा दिया जाएगा कि आपको 100% नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर की प्रैक्टिस आपको डेली करवाई जाएगी। ग्रामर का जितना भी मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है, सेंटेक्स का, सिंथेसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन और ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, सेंटोनिम, जो भी चीज़ें हैं सभी का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कोई भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को तो बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए क्योंकि पूरा देख कर जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मेरे पास बताते हैं आपको चौथे पॉइंट में क्या आता है, आपका लिटरेचर आता है। क्या आता है? लिटरेचर आता है। और लिटरेचर में देखिए आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला आपका क्या होता है? प्रोज होता है। दूसरा क्या होता है? पोइट्री होती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री भी आपका लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से प्रोज से दो प्रश्न पूछेंगे 4 नंबर के। ठीक है, 8 नंबर आपका यहाँ से आएगा और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 15 नंबर मिल जाएगा प्रोज से। पोइट्री की बात करेंगे तो 6 नंबर आपको स्टैंजा से आएगा। कहाँ से आएगा? स्टैंजा से। और यहाँ पर अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की तो यहाँ से आपको 4 नंबर शॉर्ट टाइप के पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप पूछा जाएगा। तो इतना आपको पूरा मिलाकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस है। अब सिलेबस कैसे पढ़ना है उसकी तकनीक आपको जानना है यहाँ पर। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आप एग्जाम में समझो फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसको स्किप नहीं करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देखिए, पैसेज तो हमको डेली करवाएंगे, आर्टिकल आपको डेली का डेली, और यहाँ पर ग्रामर की प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप भूल जाएंगे किसी और चैनल को। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस डेली आपको करवाएंगे, सिंथेसिस लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें हैं आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। और देखिए, प्रोज में आपको फिक्स्ड क्वेश्चन बताएंगे, पोइट्री में फिक्स्ड स्टैंजा बताएंगे और इसमें क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको डेली करवाई जाएगी और रिवीजन के तौर पर करवाई जाएगी। अगर आपको उसको देखते हैं तब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका सप्लीमेंट्री में आपको फिक्स क्वेश्चन होंगे तो इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, बस उन्हीं को आपको रटना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 सेंट्रल आइडिया देंगे, तीनों में से कोई सेंट्रल आइडिया आपकी ज़रूर से ज़रूर फंस जाएगी, 100% गारंटी श्योर है। ठीक है, उसके बाद
देखिए अब क्या बचता है मेरे पास, लेटर राइटिंग और हमारा क्या बचता है, आर्टिकल बचता है, जो कि 20 नंबर आपको देकर जाएगा। तो ये 20 नंबर आपके लिए बिल्कुल भी आसान है पाना, क्योंकि अगर आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको ज़रूर से ज़रूर 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर, देखिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर इसी के आधार पर बनता है। जैसे कि इसमें रीडिंग बन गया, रीडिंग के बाद आपका आएगा लेटर राइटिंग, यानी राइटिंग आएगा, जिसमें आर्टिकल और क्या आएगा मेरे पास, जो लेटर आएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से आपका पूरा मॉडल पेपर बना हुआ है। तो हमने आपको एक प्रोफार्मा दिया जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हमने आपको क्या बताया, पेपर को समझने का तरीका बताया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके लिए जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं। देखिए अब आपके लिए क्या है, मॉडल पेपर है। आप कॉपी की ओर चलते हैं। कॉपी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। देखिए आपकी क्या है, ये कॉपी है। ठीक है, कॉपी में आपको ज़रूर देखना है यहाँ पे आपको मोहर लगी है कि नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी में कुछ निर्देश भी दिए रहते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको ये भी रहेगा कि हाँ इतनी हमें गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप बिना पढ़े करेंगे, आप अंदर कुछ गलती कर देते हैं तो आपको जिम्मेदारी उसकी स्वयं उठानी पड़ सकती है। इस चीज़ से आपको बचना है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, शब्दों में, अंकों में लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें आपको अंकों में लिखना है, इसमें आपको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, विषय आपको अंग्रेजी डालना है, प्रश्न पत्र आपको केवल डालना है। ठीक है, और जो संकेतांक रहेगा मॉडल पेपर का, ठीक है, वो संकेतांक यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जैसे 317 EF या JF हो गया, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद परीक्षा का दिन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आपको डाल देना है, परीक्षा आप कौन से दिन पर होगी। अगर हम आपको बताएं तो शुक्रवार को होगी, और डेट आपको डाल देना है 24/2/2023, और पाली आपको डाल देनी है द्वितीय। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र का नाम। आप इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताते हैं, गलती कहाँ करते हैं आप लोग। इसमें आपको ध्यान से भरना है। जो भी नहीं आए, आपके जो कक्ष निरीक्षक है उससे पूछ लेना है एक बार, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर दिए थे कि वहाँ पर व्हाइटनर लगाने की ज़रूरत भी पड़ गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपसे बचना है और आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक है, और देखिए अंदर में कॉपी में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपको ये चीज़ जरूर डाल देना है, सेक्शन आप नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो नहीं समझ पाएगा कि आपने किस सेक्शन से क्वेश्चन को उठा करके लिखा हुआ है। तो आप सेक्शन ज़रूर डालेंगे, उसी हिसाब से देखिए नंबर भी मिलता है। ठीक है, आप सेक्शन नहीं डालेंगे, सोच लिया ग्रामर का 2-2 नंबर देकर खाली हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, सेक्शन ज़रूर डाल देना है। सेक्शन आपके लिए बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आंसर को कैसे लिखना है, आंसर को कैसे लिखेंगे आप, इसके भी आपकी जानकारी यहाँ पर देखिए। आंसर को कैसे लिखना है, आंसर नंबर आपको 1 डालना है, यहाँ पे आपको ABC इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से लिखेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करिएगा, इसके अलावा किसी और पेन का यूज़ मत करिएगा। आप एक ब्लैक स्केच, ब्लू और ब्लैक एक बॉल पेन का यूज़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर ABC डाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इस तरीके से कॉपी लिखना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिल जाएगा, और एकदम बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए, ये चीज़ बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यह वीडियो अच्छी लगी आप जरूर लाइक कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।